नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन के पवित्र महीने में आपको किसी भी लोगों से उधार ना ही मांगना चाहिए, ना ही उधार देना चाहिए। साथ ही सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ें किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कि हमें इस पवित्र महीने में किसी को भी दान के रूप में या उधार के रूप में नहीं देना है? तो चलिए सब कुछ जाने के आज ही इसी वीडियो में। तो आप हमारे साथ चैनल पे अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक दिन शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का शक्ति का महीना माना जाता है और सावन के महीने में जितना हो सके सारे कामों को त्याग कर कोई भक्त अगर विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का आगमन उनके परिवार में हो जाता है, उनके घर में हो जाता है। तो सावन का एक विशेष महत्व होता है कि सावन के महीने में आप जितने हो सके अच्छे कार्य करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ वैसे भी बहुत ज़्यादा भोले हैं और बहुत ही कम भक्ति में, बहुत ही कम समय की भक्ति में शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में कुछ कार्यों को करने का कतई मना किया जाता है। अगर आप इन बातों का सावन में पालन करते हैं, ध्यान रखते हैं तो परिवार में खुशियां बनी रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी इन चारों चीज़ों को आपको किसी को भी नहीं देना है, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप शिव भक्त हैं और सच्चे हृदय से भगवान शिव को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर लिखें और हमारे चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में उधार लेना और देना जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए उन्हें उसके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकें, इसकी वजह से उधार देते हैं। और कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए भी उधार देते हैं। लेकिन अगर सावन के महीने में आप उधारी लेते हैं या देते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आ जाती है। कम से कम सावन के महीने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आप भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र, किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ी पूजा सामग्री किसी भी व्यक्ति को उधार बिल्कुल भी भूल कर ना दें, क्योंकि अगर आप इसे दान के रूप में भी करते हैं तो ये बिल्कुल व्यर्थ होता है। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप भोलेनाथ से जुड़ी सामग्री दूसरों को दे देते हैं तो सावन में तो भोलेनाथ आपके घर से दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो प्राप्त नहीं हो पाता जो कि आपको भोलेनाथ करने वाले थे, देने वाले थे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी पूजा सामग्री, कोई भी वस्तु किसी को भी उधार बिल्कुल भी ना दें, ना ही दान में दें। दोस्तों, सावन के महीने में आप जो भी धन उधार लेते हैं या देते हैं वो लौटकर कभी भी नहीं आता है। धन उधार देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाता है। तो दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को दूध और जल से अभिषेक करने का पवित्र महीना होता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी भक्ति सावन में सुबह सुबह अगर दूध, दही, छाछ उधार मांगने आ जाता है या शाम के समय में ये चीज़ें मांगने आ जाता है तो भूल कर भी ये चीज़ें सावन के महीने में किसी को भी ना दें। अगर आप इन चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो दूसरों के घर चली जाती है। साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव भोलेनाथ जी को सफ़ेद वस्तुएं जरूर चढ़ाइए। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो सावन के महीने में आपको पहनने वाली घड़ी, अपनी खुद की घड़ी या बाजार से घड़ी गिफ्ट में खरीदकर कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से भी लेना भी नहीं चाहिए और ना ही किसी को गिफ्ट के तौर में देना चाहिए, क्योंकि आपका समय अगर अच्छा चल रहा है और आपने अपनी घड़ी किसी व्यक्ति को उपहार में घड़ी दे दी या खरीद कर आपने घड़ी दे दी तो अब आप अपना जो समय है वो अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, तो आपको अपना आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि इस सावन के पवित्र महीने में किसी को भी गिफ्ट के रूप में घड़ी खरीदकर बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, सावन के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वो चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। जैसे कि संध्या काल होने के बाद
कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही उधार लेने या मांगने आता है तो सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के बाद सावन के इस महीने में आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि दोनों समय में आपको घर की समृद्धि भूल कर भी अगर आप दे देते हैं या इन सामानों को आप दान में दे देते हैं या किसी को भी उधार दे देते हैं, तो माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो सुख समृद्धि है, माता लक्ष्मी है, वो दूसरों के घर चली जाती है और आपको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के इस पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाना चाहिए और ना ही किसी भी व्यक्ति से खरीद कर लेना चाहिए, ना ही आपको दान में किसी व्यक्ति को देना चाहिए। पहली चीज होती है काले और सफ़ेद रंग के कपड़े। तो भूल कर भी किसी सुहागन महिला को सफ़ेद कपड़े या उधार दक्षिणा के तौर पे आप ये बिल्कुल भी ना दें। अगर आप उपहार स्वरूप या दान में ये चीज़ें देते हैं तो ये उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, इस वजह से इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष रूप से काले कपड़े आप सावन के महीने में उधार के तौर पर या दान के तौर पर बिल्कुल भी ना दें। ऐसी मान्यता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और आपके जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि रसोई घर में किसी भी प्रकार का कोई सामान कम या ज़्यादा होता है तो वो तुरंत अपने पड़ोसियों से मांगने चले आते हैं, जैसे कि तेल, घी या घर की हल्दी। ये तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में अपने घर से इस प्रकार की चीज़ें उधार ना तो लेनी चाहिए और ना ही देना चाहिए, और ना ही किसी से अगर आप दान में देना चाहते हैं तो हल्दी भी आप इस समय में दान ना दें। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके परिवार की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अपने घर से हल्दी और नमक, तेल, घी इन चीज़ों को बिल्कुल भी सावन के पवित्र महीने में ना दें। दोस्तों, एक बात और, सावन के महीने में बासी रोटी किसी को भी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसलिए अगर आप किसी को कुछ खिलाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, बाबा की, भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो ताजे बने चावल और ताजी बनी रोटियां खिलाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं, उनकी कृपा सदा सर्वदा अपने भक्त पर बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर सावन के महीने में अगर आप दान देने की सोच रहे हैं तो नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले और सफ़ेद रंग के कपड़े ना दें। अपने पहने हुए कपड़े, पुराने कपड़े किसी को भी भूलकर दान में ना दें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं तो आप पहने हुए कपड़े से आपकी समृद्धि जुड़ी होती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो समृद्धि है दूसरों के घर चली जाती है। आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है, आपके परिवार के लिए अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। आप सावन में नए कपड़े खरीदकर दान कर सकते हैं। साथ ही सावन का महीना सुहाग से जुड़ा माना जाता है। अगर सावन के महीने में माता लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं और ये चीज़ें समृद्धि लाती हैं, और यही चीज़ें माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का काम भी करती हैं। तो ऐसी सुहाग से जुड़ी कोई भी वस्तु अपने किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। विवाहित ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर, गले में पहनने वाला मंगलसूत्र और पैर में पहनने वाली पायल, पैर का बिछुआ, चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ये 5 वस्तुएं तो किसी भी सुहागन महिलाओं को, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, उन्हें पहनने के लिए नहीं देना चाहिए, और ना ही अन्य किसी महिला का आपको कोई सुहाग सामग्री पहननी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, और देखते ही देखते आपको भोलेनाथ की कृपा देखने को भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में ढेली वाला नमक दान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसती है। सावन के महीने में नमक का दान करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो सावन में आपको नमक का दान अवश्य करना चाहिए। आप ये दान करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें। नमक का दान करने से आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो आप वाकई में भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ बाबा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें ओम नमः शिवाय लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि आप हमें से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अभी तक भी चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो में बने हुए हैं, तो आप इसका संकेत दे सकते हैं कमेंट करके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।